एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हम देखते हैं कि इतनी कोशिश के बाद भी बोंगसुन के ना उठने पर सोनवू वहां पर एम्बुलेंस बुला लेता है और बोंगसुन के साथ हॉस्पिटल पहुंचता है। हॉस्पिटल में हम देखते हैं कि थोड़ी देर में बोंग को होश आ जाता है। उठते ही वो काफी कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि पूरे 2 हफ्ते बाद उसे होश आया है। तभी वो पैनिक करके हॉस्पिटल छोड़कर भाग जाती है। दूसरी तरफ सोनवू भी बोंगसुन को हॉस्पिटल में ना पाकर वापस से रेस्टोरेंट में आ जाता है। वहीं बोंगसुन पैनिक करते हुए एक पार्क के अंदर अपनी ग्रैंडमा को कॉल करती है और उन्हें अपने इस पूरे इंसिडेंट के बारे में बताती है कि कैसे उसे 2 हफ्तों बाद होश आया है। जिसे सुनकर उसकी ग्रैंडमा उसे बताती है कि उसकी बॉडी को एक गोस्ट ने पोसेस कर लिया था, क्योंकि जब उसने कुछ दिन पहले उससे बात की थी तब उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी और अब उसे बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा क्योंकि वो गोस्ट फिर से उसकी बॉडी के अंदर आने की कोशिश करेगी। अब बोंगसुन काफी डर गई थी और वो रोने लगती है क्योंकि 2 हफ्ते में उसके साथ क्या क्या हुआ उसे कुछ भी आइडिया नहीं था। इसके अलावा उसका पुराना अपार्टमेंट खाली ना होने के कारण उसको पूरी रात पार्क में ही बितानी पड़ती है क्योंकि उसे नहीं पता था कि अब वो शेफ के यहाँ पर रह रही है। दूसरी तरफ सुनवू भी काफी परेशान हो जाता है क्योंकि फीवर होने के बावजूद बोंगसुन हॉस्पिटल छोड़कर चली गई और रेस्टोरेंट भी वापस नहीं आई, पर वो इस केयर वाली फीलिंग को अपने अंदर दबा लेता है। और यहाँ पर हम इस बात को अच्छी तरह से समझ पाते हैं कि बोंगसुन के लिए हमेशा से सुनवू के अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर है। अगली सुबह जब बोंग उठकर स्ट्रीट्स पर चल रही थी तभी उसे रास्ते में ऑफिसर चॉय मिलते हैं जो उससे कुछ दिन पहले की नूडल्स की ट्रीट के बारे में याद दिलाते हैं। लेकिन बोंगसुन को तो इस सब के बारे में कुछ पता ही नहीं था, इसीलिए वो इस पर ज्यादा रिएक्ट नहीं करती और ऑफिसर चॉय भी सरप्राइज हो जाता है, जिसके बाद वो उसे रेस्टोरेंट में ड्रॉप कर देता है। अब जैसे ही कंफ्यूज बोंगसुन रेस्टोरेंट में जाती है तभी उसके इंट्रोवर्ट वीक और डिप्रेस नेचर की वजह से सभी लोग उसकी सडन मूड स्विंग से काफी सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि जब गोस्ट ने बोंगसुन की बॉडी को पोजेस किया था तब वो बिल्कुल भी इस तरह से बिहेव नहीं कर रही थी। आप कंफ्यूज बोंगसुन के पास अपने ही सडन बिहेवियर चेंज का कोई भी रीजन नहीं था और इतनी ही मुसीबत कम नहीं थी तभी उसे सुनाई की गोस्ट दिखाई देती है, जिसको देखते ही वो रेस्टोरेंट में पागलों की तरह इधर उधर दौड़ती है क्योंकि वो उससे फिर दोबारा पोजेस नहीं होना चाहती। इवन वो उसे इग्नोर भी करती है क्योंकि ग्रैंडमा ने उसे बताया था कि अगर वो उसे इग्नोर करेगी तो वो उसकी पोजीशन से बच पाएगी। इन सब चीजों को इग्नोर करते हुए सुनवू और बाकी सभी शेफ्स काम में बिजी होते हैं क्योंकि रेस्टोरेंट में कुछ खास फॉरेनर गेस्ट आने वाले थे, तो सभी लोग उनकी खातिरदारी की तैयारियों में लग जाते हैं। जैसे ही फॉरेनर गेस्ट वहां पर आते हैं तो सभी लोग उनके लिए वैरायटी ऑफ डिशेस प्रिपेयर करने में लग जाते हैं। तभी सुनवू देखता है कि गैस खत्म हो गई है तो वो बोंगसुन को स्टोर रूम में गैस लेने के लिए भेजता है। अब जैसे ही बोंगसुन स्टोर रूम में पहुंचती है तभी वहां पर सुनई भी पहुंच जाती है, जिसको भगाते भगाते गलती से बोंगसुन से वहां पर आग लग जाती है और फायर अलार्म बजने लगते हैं, जिससे जल्दी ही पूरे रेस्टोरेंट को पता चल जाता है कि स्टोर रूम में आग लग गई है। अब सभी गेस्ट को बाहर निकालने के बाद सुनवू और बाकी सभी शेफ्स आग बुझाने के लिए लग जाते हैं। इवन एक फायर ब्रिगेड को भी बुला लिया जाता है। अब सभी शेफ्स स्पेशली मिंसू के सब्र का बांध टूट जाता है और वो बोंगसुन पर चिल्लाने लगता है, इसीलिए बोंग वापस से सभी को सॉरी सॉरी बोलने लगती है। लेकिन सुनवू बोंगसुन का सपोर्ट करके उसको और डांट खाने से बचा लेता है, पर बोंगसुन से आग लगने का कोई रीजन ना मिलने पर वो बोंगसुन को साथ लेकर एक डॉक्टर के पास पहुंच जाता है, जो बोंगसुन के इस मूड स्विंग को बाइपोलर डिजीज का नाम दे देते हैं और बताते हैं कि ऐसे मूड स्विंग्स इन लोगों को फ्रीक्वेंटली होते रहते हैं, जिसमें एक स्टेट में बंदा बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है और उसकी सेक्सुअल क्यूरियोसिटी भी बढ़ जाती है और दूसरे स्टेट में वो एकदम डिप्रेस्ड हो जाता है। अब सुनवू बोंगसुन के इस कंडीशन का ब्लेम खुद को देता है क्योंकि उसने बोंगसुन को पहले उसके एटीट्यूड को लेकर लेक्चर दिया था, इसीलिए अपनी इस गलती को सुधारने के लिए वो बोंगसुन को अपने घर के स्टोर रूम में रहने की इजाजत दे देता है क्योंकि बोंगसुन के पास अभी रहने के लिए कोई भी फिक्स जगह नहीं थी। हम ये भी देखते हैं कि सुनवू सनशाइन के नाम की ब्लॉक्स की रेसिपी को देखकर बोंगसुन के लिए कैबेज पॉरिज तैयार करता है, भले ही ये बात सुनवू को ना पता हो कि सनशाइन और कोई नहीं बल्कि बोंगसुन ही है। आप कैबेज पॉरिज टेस्ट करके बोंगसुन स्वीट सी स्माइल देती है, जिससे हमको पता चलता है कि शायद उसको खुद की रेसिपी होने का पता चल गया है और वो अपने ब्लॉग्स पर आए सुनवू के कमेंट का रिप्लाई भी करती है। अगली सुबह बोंगसुन के उठने पर सुनवू उसे आज शेफ शो के लिए रेडी रहने को बोलता है और शेफ शो का नाम सुनते ही बोंगसुन को कुछ भी समझ नहीं आता और वो इस बारे में इंटरनेट पर सर्च करती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है क्योंकि नेट पर उसको वो शेफ सुनवू के साथ कुक करते हुए दिखाई देती है। अब बेचारी बोंगसुन बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो जाती है क्योंकि उसको नहीं पता था कि अब वो शो में शेफ का साथ कैसे देगी, क्योंकि उसके इंट्रोवर्ट नेचर की वजह से कैमरा फेस करते ही उसको काफी हेजिटेशन फील होती है। फिर शेफ और बोंगसुन शो के लिए निकल जाते हैं, जहाँ रास्ते में सुनवू को पता लग जाता है कि बोंगसुन अभी अपनी डिप्रेस स्टेट में है, इसीलिए वो शो से पहले उसको बहुत मोटिवेट करता है और शो स्टार्ट हो जाता है। दूसरी तरफ हम सुनई को देखते हैं जो कि वापस से फ्रीली वॉक कर रही थी और वो वॉक करते हुए अपने डैड के रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसके डैड के पास ठीक से गुजारा करने लायक पैसे भी नहीं है और उसका भाई कितना गैर जिम्मेदार है
जो जबरदस्ती अपने डैड से ब्रांडेड शूज खरीदने के लिए पैसे ले लेता है और वहाँ से चला जाता है। तभी सोनाई को याद आता है कि उसने अपनी पर्सनल डायरी में कुछ पैसे सेव करके रखी थी, इसीलिए वो अपने रूम में जाकर उन पैसों को निकालने की कोशिश करती है। क्योंकि उसकी स्पिरिट काफी वीक थी, इसीलिए वो किसी भी चीज को छू नहीं सकती थी, पर फिर भी वो उन पैसों को निकालने की कोशिश करती है। और उसके डैड किचन में अकेले काम कर रही थी और काम करते करते वो बेहोश हो जाते हैं। पर उस वक्त उनके घर में बस सोनाई का घोस्ट मौजूद था, जो पैसे निकालने में बिजी था, इसीलिए वहाँ पर इमरजेंसी को कॉल करने वाला कोई भी नहीं था। तभी हम देखते हैं कि हमेशा की तरह उनके रेस्टोरेंट में ऑफिसर चॉय आता है खाना खाने के लिए। पर जैसे ही वो मिस्टर शेन को अनकॉन्शियस स्टेट में देखता है, वो उनकी मदद किए बिना ही वहाँ से चला जाता है। और ये बात बहुत ही अजीब थी, क्योंकि ऑफिसर चॉय एक बहुत ही अच्छा इंसान है जो हमेशा सब लोगों की मदद करता है। पर यहाँ पर उसने ऐसा क्यों किया, इस बारे में हमें आगे पता चलेगा। अब थोड़ी देर बाद जब सोनाई पैसे निकालने में सक्सेसफुल हो जाती है, तो वो तुरंत अपने डैड को देखने के लिए बाहर आती है। पर जैसे ही वो अपने डैड को बेहोशी की हालत में देखती है, वो एकदम पैनिक करने लगती है और इमरजेंसी नंबर को कॉल मिलाने की कोशिश करती है। पर एक घोस्ट होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रही थी। तभी उसे बॉन्गसुन की याद आती है और वो उसे ढूंढने निकल जाती है। अब सीन शो के सेट पर फोकस करता है, जहाँ बॉन्गसुन पहले से ही बहुत परेशान थी और ऊपर से आज का रैंडम चैलेंज आता है, जिसमें शेफ और उनके पार्टनर को अपनी पोजीशन टाइम टू टाइम बदलनी थी। जैसे ही बजर बजता है, बॉन्गसुन की चांस आती है और लीड लेते ही बॉन्गसुन पैनिक में सारा आटा गिरा देती है। तभी सोनाई की गोस्ट वहां पर पहुंच जाती है और उसको देखते ही बॉन्गसुन बीच शूटिंग में भाग जाती है और एक हॉल में चली जाती है। सोनाई भी उसको फॉलो करते हुए वहां पर पहुंच जाती है, जहां पर वो उसे इमरजेंसी नंबर पर कॉल करने की रिक्वेस्ट करती है, क्योंकि उसकी डैड की जान खतरे में थी। लेकिन बॉन्गसुन काफी ज्यादा डरी हुई थी और वो उसकी बात सुनने को ही तैयार नहीं थी। वो बस उसे खुद को पोजेस करने के लिए मना कर रही थी। तभी बॉन्गसुन को कोई बुलाने के लिए आता है और उसका ध्यान सोनाई पर से हट जाता है। इसी बीच मौका देखकर सोनाई बॉन्गसुन को फिर से पोजेस कर लेती है और तुरंत इमरजेंसी नंबर पर कॉल करके उन लोगों को अपने डैड के रेस्टोरेंट में भेज देती है। कॉल करने के बाद वो थोड़ा ठीक फील करती है। तभी वहाँ पर शूटिंग वाले लोग आकर उसे वहाँ से ले जाते हैं। अब शो के दौरान हम देखते हैं कि सोनाई कैसे बॉन्गसुन की हुई गलती को सुधार लेती है और एट द एंड उसको उसका एप्रिसिएशन भी मिलता है। अब जैसे ही शो खत्म होता है, पोजेस्ड बॉन्गसुन अपने डैड को देखने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जहां पर सोनाई का भाई अपने डैड की ऐसी हालत देखकर उनके ऊपर अपना सर पटक पटक कर रो रहा था। तब बॉन्गसुन उसे वहां से ले जाकर डैड की प्रॉपर केयर करने को बोलती है और एज अ ऑडियंस हम लोग ये देख पाते हैं कि बॉन्गसुन ये सब एक बहन के नाते बोल रही थी, क्योंकि वो पोजेस्ड है। लेकिन सोनाई का भाई उसको अपनी फ्यूचर वाइफ के तौर पर इमेजिन करने लगता है। डॉक्टर बताते हैं कि मिस्टर शिन को सिरोसिस नाम की एक बीमारी हो गई है और वो उन्हें अच्छे से रेस्ट करने को बोलकर बहुत ज्यादा ड्रिंक करने से मना करते हैं। अब सीन शेफ शो पर शिफ्ट होता है, जहां हम देखते हैं कि सोयोंग सुनवू को बॉन्गसुन की गई मिस्टेक के बारे में बात करती है और वो एट द एंड सुनवू को अपना असिस्टेंट चेंज करने को भी एडवाइस करती है। लेकिन यहाँ पर सुनवू बॉन्गसुन का सपोर्ट करता है। अब सीन फिर से पोजेस बॉन्गसुन पर फोकस करता है, जो कि स्ट्रीट्स पर चलते हुए अपने डैड को ठीक हालत में देखकर काफी रिलीफ फील करती है। दूसरी तरफ सुनवू बॉन्गसुन के अभी तक रेस्टोरेंट में वापस न आने की वजह से काफी परेशान लग रहा था, इसीलिए वो एट द एंड उसको कॉल कर लेता है। तभी कॉल कट होते ही बॉन्गसुन वहां पर आ जाती है और वो पहले की तरह सुनवू से फ्लर्ट करने लगती है। तभी सुनवू वहां से उठकर बाहर चला जाता है और बॉन्गसुन से उसकी ड्रीम के बारे में बात करता है। फिर वो उसे शेफ स्किल्स डेवलप करने को बोलता है और उसे खुद ट्रेन करने का ऑफर देता है, जिस पर बॉन्गसुन मान जाती है। अब ट्रेनिंग शुरू होती है और पहली ट्रेनिंग क्लास वेजिटेबल चॉपिंग से शुरू होती है। हम देखते हैं कि ट्रेनिंग सेशन के दौरान बॉन्गसुन सुनवू के साथ खुद को फैंटेसाइज करके काफी खुश हो जाती है और ट्रेनिंग सेशन खत्म होने के बाद दोनों सोने चले जाते हैं। अगली सुबह बाकी शेफ्स इतनी सारी चॉप्ड वेजिटेबल्स देखकर काफी सरप्राइज हो जाते हैं। तभी वहां पर सुनवू आकर उन वेजिटेबल्स को यूज में लाने का ऑर्डर देता है, जिस वजह से मिंसू की फेवरेट डिश उस दिन बनाना कैंसिल हो जाता है, जिसे सुनकर मिंसू को काफी बुरा लगता है। शेफ सुनवू बॉन्गसुन को समझाता भी है कि उनकी ट्रेनिंग के बारे में किसी को भी पता ना चले, वरना लोग उन्हें गलत समझेंगे। पोजेस्ड बॉन्गसुन अब बोर्ड पर स्पेशल मेन्यू लिखती है और अपने भाई ग्योंग को कॉल करके डैड की केयर करने को बोलती है। जिसके बाद सीन मिस्टर शिन के रेस्टोरेंट की तरफ जाता है, जहाँ पर ऑफिसर चॉय क्रीपीली अंदर की तरफ झांक रहा था। तभी वहाँ पर सुनई के डैड और भाई वापस आ जाते हैं और ऑफिसर चॉय उनको देखकर नॉर्मल बिहेव करने का ट्राई करता है। रेस्टोरेंट से निकलते हुए सुनई के डैड ऑफिसर चॉय को एक ड्रिंक भी देते हैं, जिसे ऑफिसर चॉय गुस्से से बाहर आकर फेंक देता है। अब उसके ऐसे बिहेवियर को देखकर हमें काफी अजीब लगता है। अब सीन वापस से रेस्टोरेंट में फोकस करता है, जहाँ पर सभी शेफ्स अच्छे से सारे चॉप्ड वेजिटेबल्स का यूज करते हैं और सभी लोगों को छुट्टी देने के बाद सुनवू बॉन्गसुन के साथ मार्केट में जाता है, जहाँ वो उसे बेस्ट क्वालिटी सी फूड और ग्रोसरीज खरीदने की ट्रेनिंग देता है। इस ट्रेनिंग सेशन के बाद वो दोनों कहीं पर रुककर डिनर करते हैं और डिनर करने के बाद ही सुनवू की मुलाकात अपने एक पुराने दोस्त से हो जाती है,
सुनवू के उससे मिलने के अंदाज से हम लोग समझ पाते हैं कि सुनवू पास्ट की किसी बात को लेकर थोड़ा उदास है और ऐसा सोचते वो अपने सभी पुराने दोस्तों को अपने रेस्टोरेंट में इनवाइट कर देता है। फ्लैशबैक में हमें एक सीन दिखाया जाता है जिससे हमें पता चलता है कि सुनवू अपने बचपन में एक डरपोक किस्म का लड़का हुआ करता था जिसे उसके यही सभी पुराने दोस्त बुली किया करते थे। अगले दिन हम देखते हैं कि आज भी सुनवू मिंसू की फेवरेट डिश को बनाने से मना कर देता है और अपने इनवाइटेड सभी दोस्तों के लिए बेहतरीन मेन्यू डिसाइड करता है। साथ ही वो अपने शेफ्स को उसके दोस्तों के आगे बहुत ही तमीज से पेश आने को बोलता है। अब जल्दी ही सुनवू के दोस्त वहाँ पर पहुँच जाते हैं और सभी शेफ्स सुनवू को एकदम रॉयल किंग की तरह ट्रीट करते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पर ऑलमोस्ट सभी लोग आ गए थे, पर सुनवू को किसी एक का बहुत ही बेसब्री से इंतजार था। अब सीन फिर से फ्लैशबैक में जाता है जहाँ हम देखते हैं कि एक लड़का सुनवू का मजाक उड़ाते हुए उसे लूजर बोलता है और उसका वही दोस्त अभी तक गेट टुगेदर में नहीं पहुंचा था। देखने से ऐसा लगता है कि सुनवू अपना पुराना हिसाब आज ही छुट्टा करने की मूड में लग रहा था। अब जल्दी ही जियोलमिन वहाँ पर पहुंच जाता है जो कि बचपन में सुनवू को बुली किया करता था। सुनवू के सभी दोस्तों और सुनवू को देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि आज कौन कितना लूजर है और इसके ऊपर से सुनवू जियोलमिन की बॉडी शेमिंग करना शुरू कर देता है क्योंकि अब वो काफी मोटा हो गया था। जियोलमिन को देखकर पता चल रहा था कि वो काफी अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, इसीलिए वो वहाँ से जल्दी निकल जाता है। तब सुनवू उसको खुद बाहर तक ड्रॉप करने के लिए आता है। बाहर दोनों की बातचीत से हमें पता चलता है कि जियोलमिन का बिजनेस घाटे में चल रहा है और वो सुनवू से भी अपनी पुरानी बुलिस के लिए माफी मांगता है और उसे अपने बिजनेस को फ्लरिश करने की हेल्प भी। दूसरी तरफ हम मिस्टर शिन को उनके रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ पर ग्योंग को सुने के छुपाए हुए पैसे मिल जाते हैं और वो अपने डैड से उन्हें यूज करने के लिए बोलता है, पर मिस्टर शिन उसकी इस बात पर राजी नहीं होते, इसीलिए ग्योंग वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। वही ऑफिसर चॉय यूनी से बोंगसुन और सुनवू के रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस करता है, पर उसको यूनी से कुछ ज्यादा पता नहीं चल पाता और हम लोग समझ पाते हैं कि ऑफिसर चॉय उन दोनों को रिलेशन को लेकर थोड़ा क्यूरियस है। अब सीन रेस्टोरेंट की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ बोंगसुन सुनवू के लिए रात में कुछ डिश बनाकर लाती है और उसे टेस्ट करने को बोलती है, पर हम देखते हैं कि सुनवू अभी भी अपने पुराने दिन याद करते हुए मायूस सा बैठा हुआ था। तभी बोंगसुन उसे जबरदस्ती डिश खिला देती है और सुनवू वापस से नॉर्मल लगने लगता है और बोंगसुन की डिश को जज करने लगता है और अगले दिन वो उसको किसी अच्छे रेस्टोरेंट में सेम डिश की डिफरेंट वैरायटी खिलाने का वादा करता है और दोनों थोड़ी देर के लिए खुले आसमान के नीचे बैठकर सोने चले जाते हैं। अगले दिन पोजेस्ड बोंगसुन मिस्टर शिन के रेस्टोरेंट की तरफ जाती है जहाँ पर अपने डैड को काम करते हुए देखकर उन्हें साथ में वॉक पर चलने को बोलती है और उसके डैड मान भी जाते हैं। वॉक करते हुए बोंगसुन की बॉडी में सुनई अपने पुराने दिन याद करती है और इमोशनल हो जाती है। फिर वो अपने डैड के साथ एक्सरसाइज करती है और उनसे प्रॉमिस लेती है कि अब से वो हर रोज उनके साथ एक्सरसाइज करने जाया करेगी। अब सीन वापस से रेस्टोरेंट पर फोकस करता है जहाँ आज फाइनली मिंसू की फेवरेट डिश बनाने को लेकर सुनवू एग्री कर जाता है और हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि बोंगसुन और सुनवू की बढ़ती हुई नजदीकियों को लेकर शेफ्स में भी आपस में बातचीत हो रही थी। इवन सियोजुन बोंगसुन को साइड में ले जाकर उसके सुनवू के साथ रिश्ते को लेकर क्वेश्चन भी करता है, बट बोंगसुन उसको कुछ सीधा जवाब नहीं देती। तब एंड में सियोजुन उसको नसीहत देता है कि वो ऐसा कुछ भी ना करे जिससे बाद में उसको हर्ट हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुनवू की मॉम और शमन का मिलना जुलना काफी बढ़ गया था और वो दोनों काफी अच्छी दोस्त बन गई थी। सुनवू की मॉम उसके सारा खाने पीने का खर्चा भी उठाती है और इसीलिए शमन भी अब तक उसके साथ थी। शमन वहाँ पर बैठी होती है और वो सुने की गोश्त के बारे में सोचती है कि आखिर वो गायब कहाँ हो गई और तभी उसे एक हिंट मिल जाता है कि सुने कहाँ पर होगी। रात में हम देखते हैं कि वादे के मुताबिक सुनवू बोंगसुन को लेकर उसी डिश को खिलाने के लिए उसे रेस्टोरेंट में ले जाने वाला था, इसीलिए बोंगसुन जाने के लिए रेडी हो जाती है और एक शॉर्ट ड्रेस पहनती है ताकि वो सुनवू पर फिर से चांस मार सके। दूसरी तरफ सुनवू को बोंगसुन के लेट होने पर उसका वेट करना पड़ता है और वहीं रास्ते में चलते चलते पोजेस्ड बोंगसुन को शमन मिल जाती है, पर इस बार उसका नाटक काम नहीं आता और शमन उसे पहचान लेती है। इसी वजह से सुनई को बोंग की बॉडी बीच रास्ते में छोड़नी पड़ती है ताकि वो वहाँ से भाग सके और शमन भी टैक्सी लेकर उसका पीछा करना शुरू कर देती है। अब बोंगसुन वापस से अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाती है और वो काफी कंफ्यूज थी। तभी बोंगसुन को अपने सामने सुनवू मिलता है जो कि उसी का वेट कर रहा था और वो दोनों एक दूसरे को सरप्राइजिंगली शेयर करते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।